नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 3 मई 2022 है और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 टॉपिक्स। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज एन एमसीक्यू के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट चीज़ को समझेंगे। देन वी हैव 4 अदर टॉपिक्स। लेट्स मूव ऑन डियर फ्रेंड्स। डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। आज का पहला प्रश्न ये है, द प्रोविजंस ऑफ द ज्यूट पैकेजिंग मटेरियल, इसको कई बार JPM कहा जाता है। तो ये जो ज्यूट पैकेजिंग मटेरियल हैं, इसमें ऐसा है कि आपको सर्टेन परसेंटेज जो फूड ग्रेन्स हैं उसको ज्यूट बैग में ही स्टोर करना है और सर्टेन परसेंटेज शुगर का प्रोडक्शन जो है वो भी आपको ज्यूट बैग्स में ही स्टोर करना है। तो क्या है इसके परसेंटेज? राइट आंसर क्या है? 80% एंड 50%, यानी कि 80% फूड ग्रेन और 50% शुगर को ज्यूट बैग में स्टोर करना है। 20% फूड ग्रेन या फिर 80% शुगर, 100% फूड ग्रेन एंड 20% शुगर या फिर 50% फूड ग्रेन और 100% शुगर। व्हाट इज द राइट आंसर? इसका राइट आंसर है 100% फूड ग्रेन्स और 20% शुगर को आपको ज्यूट बैग में ही स्टोर करना है। 100% फूड ग्रेन एंड 20% शुगर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। प्रोडक्शन चेन की बात करें तो एक तो यूक्रेन में वॉर चल रहा है, दिस इज नंबर 1 रीज़न। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ चाइना में लॉकडाउन है, दिस इज़ रीज़न नंबर 2। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो कंपोनेंट्स हैं, रॉ मटेरियल या फिर स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं और इसकी वजह से ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। एग्जीक्यूटिव्स जो हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, उनका कहना यह है कि ये सिचुएशन अभी ख़त्म नहीं होगी, ये पूरे साल ऐसी सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ेगी। और एग्जीक्यूटिव्स ने यह भी कहा कि इनपुट कॉस्ट्स जो हैं, यानी कि जो रॉ मटेरियल की जो प्राइस है वो अभी तक के उछाल में सबसे बड़ा उछाल इस टाइम लाइफ टाइम हाइज पर है रॉ मटेरियल, और इसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो कंज्यूमर को ये तैयारी रखनी पड़ेगी कि जो चीज़ें वो ख़रीदते हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी, यानी कि इन्फ्लेशन जो है दैट इज़ इनएविटेबल। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो कंपनीज का कहना यह है कि उन्होंने जो एक प्लान्ड आउटपुट रखा था अप्रैल के लिए कि इतना हम प्रोडक्शन करेंगे, तो 5 से 10% जितना प्रोडक्शन जो है वो नहीं कर पाए, और ये मई से जून वाला जो पीरियड है इसमें ये इम्पैक्ट और ज़्यादा नज़र आएगी। BSH होम अप्लायंसेस ग्रुप के ग्लोबल CEO कार्ला क्रिवेट का कहना यह है कि एज फार एज उनकी कंपनी जो कंसर्न है BSH होम अप्लायंस, तो डिमांड के इश्यू नहीं है, सप्लाई साइड चैलेंजेस हैं और लॉजिस्टिक्स, स्टील, सेमीकंडक्टर, ये सारी चीज़ों की प्राइस जो है वो स्काई रॉकेटिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मारुति सुजुकी अप्रैल में अपना 10% जितना प्रोडक्शन नहीं कर पाई। सेम थिंग गोज विथ Hyundai मोटर्स एज वेल। और टाटा मोटर्स के जो बिजनेस हेड हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स जो हैं, शैलेश चंद्र, तो उनका कहना यह है कि ये इन्फ्लेशन, कॉस्ट इन्फ्लेशन जो है, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, इट्स बिकमिंग ए मेजर चैलेंज फॉर कंपनीज। वर्ल्ड बैंक का एक जो एस्टिमेट है, एक फोरकास्ट है, दैट इज़ वेरी स्कैरी। ये क्रूड की प्राइस इंक्रीज़ हुई, मेटल्स की प्राइस इंक्रीज़ हुई है और वो की वजह से भी चीज़ों की प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई है। तो वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि ये प्राइजेस जो है ना, ये 2024 के अंत तक, यानी कि आने वाले 2 सालों तक आप समझ लीजिए कि ये चीज़ें जो हैं उसकी प्राइस एक्सपेंसिव ही रहेगी, ये हिस्टोरिकल हाई लेवल पर रहेगी। एनर्जी की प्राइस जो है वो इस साल तो ज़्यादा ही रहेगी। 2023 में कहीं पर एनर्जी की प्राइस जो है वो ड्रॉप होगी और 2024 में भी थोड़ी बहुत ड्रॉप होगी, गॉड फॉरबिड अगर कुछ गलत ना हो, वरना यहाँ पर भी 23 और 24 में भी प्राइस राइज जो है वो हो सकती हैं। मेटल की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 20% ज़्यादा है, फ्यूल की प्राइस जो है वो लगभग 50% ज़्यादा है। क्रेडिट ग्रोथ,
क्रेडिट ग्रोथ का मतलब क्या होता है, यानी कि लोन जो हैं उसका ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कस्टमर्स जो हैं वो बैंक्स के पास जा रहे हैं और लोन्स ले रहे हैं, दैट इज क्रेडिट ग्रोथ। ठीक है, तो एसबीआई का रिपोर्ट ये आया है कि देयर इज इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ। इंक्रीमेंटल यानी कि धीरे धीरे ग्रोथ जो है वो हो रहा है क्रेडिट का, और ये इस बात का इशारा है कि जो पेंडेमिक की इम्पैक्ट थी उसको इकोनॉमी हैंडल कर रही है, मैनेज कर रही है और आगे बढ़ रही है। क्रेडिट ग्रोथ वॉज ब्रॉड बेस्ड अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। सारे क्षेत्रों में हमें क्रेडिट का ग्रोथ जो है वो देखने को मिला है। और इन्फ्लेशन, एज वी नो, अभी हमने बात की, इन्फ्लेशन की ट्रेंड चल रही है और इन्फ्लेशन की वजह से जो एक ग्रोथ अचीव कर पाएंगे अलग अलग सेक्टर्स वो शायद ना कर पाए बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन की वजह से डिमांड जो है वो ड्रॉप हो जाती है, इज़न्ट इट। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि लोग अब पब्लिक बैंक को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। मार्केट लीडर वैसे तो प्राइवेट ही है, लेकिन फिर भी पब्लिक सेक्टर बैंक का प्रेफरेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो वेटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएसबी यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक इन ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ वाज 43%, और फाइनेंशियल ईयर 19 में इट वाज 27%। और पीवीबीज यानी कि प्राइवेट बैंक्स जो हैं तो उनका 65% जितना शेयर था तो वो ड्रॉप होकर 47 जितना हुआ है इन 2022। Financial year 2022 ended with an incremental credit growth at 10.5 trillion, that is 1.8 times higher than growth of 5.8 trillion that was in financial year 21. तो comparatively 1.8 times ज़्यादा क्रेडिट ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखने को मिला है। एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा चंक है, मीन्स ज़्यादा पैसे 2.3 ट्रिलियन जितना लोन जो है वो इन दो क्षेत्रों को दिया गया है। यू कैन सी के हाउसिंग और एनबीएफसी को कुछ 2 ट्रिलियन जितने, रिटेल लोन्स जो हैं ये भी काफ़ी एक्सपांड हुई है 3.7 ट्रिलियन, और एग्रीकल्चर को 1.3 ट्रिलियन की क्रेडिट दी गई है। न्यू गाइडलाइंस ऑन फ्रॉड्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो सरकार को कंप्लेन कर रही है कि जो लेटेस्ट बैंक फ्रॉड्स को लेकर गाइडलाइंस आई है तो इस गाइडलाइंस की वजह से कॉमर्शियल बैंकिंग डिसीजंस जो हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगे, और उनका कहना यह है कि केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और केसेस बढ़ेंगे और ये टाइम पर डिस्पोजल इसका नहीं होगा तो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगा, यानी कि बैंक जो है वो अपने ऑपरेशंस को कंप्लीट नहीं कर पाएगी। बात है अगस्त 2019 की, जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन में एक 4 मेंबर वाली एक बॉडी बनाई जिसका नाम है एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स, दैट इज़ ABBFF, और इसके हेड हैं TM भासिन। अब ये जो ABBFF है इसका मैंडेट ये था कि 50 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा की अगर कोई लोन है तो इसको इन्वेस्टिगेट करना और फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो हैं इनको डिटेक्ट करना। द CVC अर्लियर this year in January expanded the scope of ABBFF to examine bank frauds of 3 crore and above and recommend action। अगर 3 करोड़ से ज़्यादा का बैंक फ्रॉड है तो इसको भी एग्जामिन जो है वो ABBFF, पहले ऐसा था कि 50 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा का जो बैंक फ्रॉड है वही ABBFF संभालता था, लेकिन अब 3 करोड़ से ज़्यादा के केसेस भी ये संभालेगा। ABBFF जो है जब इसको सेट किया गया तो इसका मेन फंक्शन था एक सेफ्टी वाल के तौर पर ये काम करे, बैंकर्स जो हैं उनको एक प्रकार की सलाह दे, अगर कहीं पर वो गलत जा रहे हैं तो उनकी मदद करे एक्सेट्रा, और कोई लैप्सेस ना हो, ये सारी चीज़ों को देखने का काम जो है वो ABBFF का था। अब ये 3 करोड़ से 50 करोड़ की जो लोन या फिर उससे ज़्यादा की लोन्स जो हैं वो भी अब ABBFF संभालेगा। तो बैंक्स का कहना यह है कि इससे डिसीजन मेकिंग जो है वो काफ़ी स्लो हो जाएगा और इसके इम्पैक्ट बैंक के ओवरऑल ग्रोथ पर नज़र आएगी। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमने अभी बात की कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, रशिया यूक्रेन वॉर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, चाइना लॉकडाउन, ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन फिर भी हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने एक अच्छी शुरुआत की है। फाइनेंशियल ईयर 23 में नए ऑर्डर्स मिले हैं, प्रोडक्शन काफ़ी सही दिशा में जा रहा है
और S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो हैं वो ये कहता है कि मार्च में ये 54 था, अप्रैल में ये 54.7 हुआ है। और मैंने कई बार ये बात बताई है कि इस प्रकार के जो इंडेक्स होते हैं ना, तो 50 से अगर दूर जा रहा है, मीन्स ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स थिंग्स आर एक्सपांडिंग, राइट। 50 के नज़दीक आ रहा है आंकड़ा, तो दैट मीन्स चीज़ें जो हैं वो कम हो रही हैं, और 50 के नीचे यानी कि चीज़ें जो हैं वो माइनस में हैं, राइट। तो यहाँ पर 54 से 54.7 इज़ नॉट बैड एट ऑल। ग्रोथ गैदर्ड मोमेंटम इन इंटरमीडिएट एंड कैपिटल गुड्स, ये दोनों सेगमेंट में ग्रोथ हमें देखने को मिला है। कंज्यूमर गुड्स मेकर्स जो हैं तो वहाँ पर हमें स्लो डाउन देखने को मिला है। और ये देखिए जनवरी में इट वाज 54, फिर फरवरी में 54.9, मार्च में 54, और अगेन यहाँ पर एक राइज देखने को मिला है 54.7, विच इज़ गुड साइन। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।